Good morning, all of you. Here we start our new experiment number 10, to study morphological and microscopical characteristics of the ginger rhizome. Okay, to study morphological and microscopical characteristics of the ginger rhizome. Okay, हमने अब तक लीफ का टीएस लेके देखा, देन बार्क का टीएस देखा. ओके, देन हमने फ्लावर का टीएस देखा, क्लो फ्लावर का. देन सीड का टीएस देखा. ठीक है, फूड का फ्रूट्स का देखा, लाइक फनेल फ्रूट्स, कोरिएंडर फ्रूट्स. ओके, लेकिन हमने अभी जो राइजोम्स होते हैं उसका टीएस नहीं देखा है. तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में हमें जिंजर राइजोम्स का टीएस देखना है. ओके, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द जिंजर राइजोम. ओके, तो प्रायर ईयर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसमें वही बात है, लाइक स्टेनिंग कैसे करोगे, या फिर कटिंग के टेक्निक्स कौन से होते हैं, माउंटिंग कैसे करोगे, स्लाइड ऑब्जर्व कैसे करोगे. तो ये सब बातें हमने पहले भी देखी है, वही बातें अभी हमें अप्लाई करनी है. और न्यू जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें हम क्या देखेंगे, तो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिंजर राइजोम, जो जिंजर राइजोम्स होते हैं उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. देन माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइजोम्स. ओके, जिंजर राइजोम्स के माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अडल्ट्रेंट्स. ओके, जो राइजोम्स होते हैं या फिर जिंजर जो होता है उसमें क्या अडल्ट्रेशन हो सकता है. ओके, देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स, वो तो हमें पता ही है, हर एक प्रैक्टिकल के लिए हमने सेम रिक्वायरमेंट्स यूज़ की है. ओके, टीएस निकालने के लिए, ट्रांसफर सेक्शन निकालने के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस लगने वाले हैं वो, एंड कौन सा ड्रग लगने वाला है. ओके, तो ड्रग है हमारा जिंजर राइजोम्स. ओके, सबने देखा है जिंजर कैसे होता है, हम हमारे किचन में वो यूज़ करते ही है. जिंजर राइजोम्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं. ओके, बहुत केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है. ओके, तो जो जिंजर राइजोम्स होते हैं उसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो वो क्या होगी. ठीक है, या फिर स्टेप वाइज प्रोसीजर अगर हम देखते हैं तो उसमें उसके सिनोनिम्स क्या क्या है, या फिर बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कहाँ से हम उनको ऑब्टेन करते हैं. ओके, तो ये हमें देखना है. फर्स्ट आता है स्टेप वाइज प्रोसीजर में सिनोनिम्स. ओके, तो जिंजर जो होता है उसको मराठी में हम बोलते हैं आले. ओके, देन हिंदी में बोलते हैं अदरक, एंड संस्कृत में बोलते हैं अद्रकम. संस्कृत में बोलते हैं अद्रकम. ओके, नाउ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द जिंजर राइजोम्स, इट कंसिस्ट ऑफ राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनल जिंजिबर ऑफिसिनल रोस्को फैमिली जिंजिबरेसी. ओके, तो जिंजर जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, तो जिंजर के जो राइजोम्स है वो जिंजिबर ऑफिसिनल जो प्लांट है उससे हम उनको ऑब्टेन करते हैं. और ये जो जिंजर राइजोम्स होते हैं वो जिंजिबरेसी फैमिली के ड्रग्स होते हैं. ओके, फैमिली कौन सी है, जिंजिबरेसी. ओके, देन जब हम जिंजर के जो राइजोम्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, तो जब कलेक्शन करते हैं तो वो बहुत ही डार्क होते हैं. ठीक है, ऊपर से अगर हम उसकी आउटर स्किन देखें तो बहुत डार्क होती है. तो हम वो जो आउटर स्किन होती है उसकी डार्क आउटर स्किन उसको हम क्या करते हैं, तो स्क्रैप करते हैं, उसको निकाल लेते हैं. और जो बीच के राइजोम्स होते हैं उनको हम ड्राई करते हैं इन सन. ओके, सन ड्राइंग करते हैं और वैसे ही हम उनको यूज़ करते हैं. ओके, या फिर उनकी पाउडर भी हम यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट आता है मैक्रोस्कोपी. नेक्स्ट आता है मैक्रोस्कोपी या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो जिंजर के ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कलर क्या है जिंजर का, तो एक्सट्रीमली बफ कलर्ड. ओके, बफ कलर्ड के राइजोम्स होते हैं, एक्सट्रीमली बफ कलर्ड. देन ऑर्डर कैसा है, तो एग्रीएबल और एरोमेटिक. ओके, एग्रीएबल एंड एरोमेटिक ऑर्डर. देन कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, तो एग्रीएबल, पंजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक. ओके, पंजेंट टेस्ट उसका होता है और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है. देन एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या है, कुछ अलग बात जो राइजोम्स में या फिर जिंजर राइजोम्स में है, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है. ओके, तो सिम्पोडायल ब्रांचिंग मीन्स
जो भी राइजोम्स होते हैं उनमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। राइजोम्स अगर देखें या फिर रूट अगर देखें तो कैरोट का भी रूट होता है, ठीक है, गाजर जिसको बोलते हैं हम, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो एक ही सिंगल रूट होता है, उनको ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन ये जो रूट्स होते हैं, सॉरी, ये जो राइजोम्स होते हैं, जिंजर राइजोम्स, तो उनको ब्रांचिंग होती है। सिम्पोडायल ब्रांचिंग मीन्स एक इस साइड में होगा, एक उस साइड में होगा, ऐसे सिम्पोडायल ब्रांचिंग उनको होती है। देन हॉरिजॉन्टल राइजोम्स, ओके, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, तो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल राइजोम्स। देन ट्रांसफरली कट सरफेस शोज वेल मार्क एंडोडर्मिस एंड स्टेल्स, ओके। तो अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमें यहाँ पे मार्क एंडोडर्मिस मीन्स यहाँ एंडोडर्मिस जो होगी वो हमें अच्छे से दिखाई देगी, ओके। तो दिस आर द एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ द राइजोम, जिंजर राइजोम्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैक्चर्स, ओके। तो शॉर्ट एंड फाइब्रस फ्रैक्चर्स आर प्रेजेंट इन दी जिंजर राइजोम्स। उसका फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, तो शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे फ्रैक्शंस होते हैं, अगर हम उसको तोड़ते हैं या फिर उसको अगर हम कट करते हैं तो छोटे छोटे उसके फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, और फाइब्रस होते हैं, ओके, फाइबर्स उसमें होते हैं, फाइब्रस फ्रैक्चर्स होते हैं। ये हुई इसकी मैक्रोस्कोपी, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिंजर राइजोम। नाउ माइक्रोस्कोपी ऑफ द जिंजर राइजोम, ओके। माइक्रोस्कोपी अगर हम देखें तो हम इसके डायग्राम देख सकते हैं कि डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। माइक्रोस्कोपी में जो आउटर लेयर होती है उसमें आता है कॉर्क, आउटर लेयर कौन सी होती है, कॉर्क। देन सेकंड होता है इनर लेयर बिलो दी कॉर्क, कॉर्क के नीचे का जो लेयर होता है वो होता है इनर लेयर। देन उसके बाद में आती है कॉर्टेक्स, उसके बाद में क्या है, कॉर्टेक्स, ओके। देन उसके बाद में आता है फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, ओके, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इस राइजोम्स में, वो कैसे होते हैं, फाइब्रस नेचर के होते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं जाइलम वेसल्स, ओके, जाइलम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और वो भी फाइब्रस होते हैं, फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं तो फाइब्रस होते हैं। और एंडोडर्मिस, ओके, एंडोडर्मिस। देन ग्राउंड टिश्यू में आता है वैस्कुलर बंडल्स एंड स्टार्च फाइबर्स, वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं और स्टार्च फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन जो कॉर्क होती है, कॉर्क में दो पार्ट आते हैं, आउटर कॉर्क एंड इनर कॉर्क, आउटर कॉर्क एंड इनर कॉर्क, ओके। तो आउटर कॉर्क जो होती है उसमें फ्यू लेयर्स डार्क ब्राउन कलर्ड इरेगुलरली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स, ओके। आउटर कॉर्क जो है वो कैसी होती है, तो फ्यू लेयर्स होते हैं आउटर कॉर्क के और डार्क ब्राउन इन कलर, ओके, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, इरेगुलरली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स से वो बने हुए होते हैं, ओके, इरेगुलरली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स। देन नेक्स्ट इनर कॉर्क इज ऑल्सो अ फ्यू लेयर्ड colorless parenchymatous cells radially arranged in irregular rows, okay. outer cork few layers cell है, sorry, outer cork is made up from the few layers dark brown color parenchymatous cells and inner cork is also made up from the few layers of colorless parenchymatous cells, okay. then next cortex, okay. cortex क्या है, तो cortex is isodiametric thin wall parenchymatous cells, isodiametric thin wall parenchymatous cells with scattered vascular strand and numerous idoblasts about 40 to 80 microns in diameter, okay. कॉर्टेक्स जो है वो कैसा है, तो आइसोडायमेट्रिक का मीनिंग होता है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो जो भी कॉर्टेक्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ओके। तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता सेल्स का, ऐसी अरेंजमेंट होती है, आइसोडायमेट्रिक अरेंजमेंट होती है। देन थीन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो भी सेल्स है वो कैसे है, तो थीन वॉल है, ओके, थीन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स, ओके।
देन विथ स्कैटर्ड वैस्कुलर स्टैंड्स, ओके, कुछ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे लेकिन वो स्कैटर्ड होंगे, ओके, एक ही जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे, तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट, ओके। देन नेक्स्ट आता है येलोइश टू रेडिश ब्राउन ओलियोरेजिन्स इज प्रेजेंट इन ओलियोरेजिन सेल्स, ओके। तो जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनकी साइज भी दी हुई है 40 to 80 माइक्रॉन्स इन डायमीटर्स। जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं एज वेल एज उसका डायमीटर होता है 40 to 80 माइक्रॉन्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है येलोइश टू रेडिश ब्राउन ओलियोरेजिन्स प्रेजेंट इन ओलियोरेजिन सेल्स, ओके। तो जो जिंजर राइजोम्स है उसमें ओलियोरेजिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें कुछ ओलियोरेजिन्स प्रेजेंट है, उनका कलर कैसा है, तो येलोइश टू रेडिश ब्राउन कलर ओलियोरेजिन्स आर प्रेजेंट इन द ओलियोरेजिन्स सेल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्च ग्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्च ग्रेन्स, ओके। तो स्टार्च ग्रेन्स जो है वो भी प्रेजेंट है इन पैरेन्काइमेटस सेल्स। स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमेटस सेल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स। फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, हमने जो डायग्राम देखी थी उसमें देखा था कि इसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे होते हैं, फाइब्रस इन नेचर्स, ओके। और अभी जो कॉर्टेक्स हमने देखा, कॉर्टेक्स में भी कुछ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं 40 to 80 माइक्रॉन्स के, और कैसे होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ओके, एक ही जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होते तो स्कैटर्ड होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स इज कोलैटरल, कोजॉइंट एंड क्लोज्ड, ओके। फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कोलैटरल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं हम उनको। देन कोजॉइंट एंड क्लोज्ड, ओके। अ ग्रुप ऑफ स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स partially cover the vascular bundles of cortex and ground tissue region, ओके। तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो होते हैं वो पार्शियली कवर करते हैं वैस्कुलर बंडल्स जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उनको, और जो ग्राउंड टिश्यू रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनको, ओके। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स फाइबर्स partially cover the vascular bundles of cortex and ground tissue, ओके। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों को स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो होते हैं वो पार्शियली कवर करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है वैस्कुलर बंडल्स एट द पेरिफेरी ऑफ ग्राउंड टिश्यू आर फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, ओके। कॉर्टेक्स में जो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स नहीं बोलते, लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू के पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, ओके। दी वैस्कुलर बंडल्स विच आर प्रेजेंट इन पेरीफेरी ऑफ द ग्राउंड टिश्यू कॉल्ड एज आर नॉट फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं वो फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स होते हैं, और जो वैस्कुलर बंडल्स पेरीफेरी ऑफ द ग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड टिश्यू के नीचे पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स नहीं बोलते, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जाइलम वेसल्स। जाइलम्स वेसल्स, ओके। तो जाइलम्स वेसल्स क्या होते हैं, ट्रेचॉइड विथ एन्युलर स्पाइरल एंड रेटिकुलेट थिकनिंग, नो रिएक्शन फॉर लिग्निन, ओके। जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन नॉन लिग्निफाइड जाइलम्स प्रेजेंट है इसमें, ओके, नॉन लिग्निफाइड। देन नेक्स्ट जाइलम वेसल्स ट्रेचॉइड्स विथ एन्युलर, ओके। तो ट्रेचॉइड्स का मतलब होता है वाटर, ट्रेचॉइड मीन्स वाटर कंटेनिंग, ओके। वाटर जैसे होता है वाटर कंडक्टिंग सेल्स हम बोल सकते हैं उनको, वाटर कंडक्टिंग सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एन्युलर, और स्पाइरल रेटिकुलेट थिकनिंग होती है जाइलम वेसल्स की, ओके। जाइलम वेसल्स जो है वो कैसे है, तो वाटर कंडक्टिंग सेल्स जो है वो उसमें प्रेजेंट है एज वेल एज नॉन लिग्निफाइड सेल्स है। जाइलम वेसल्स कैसे है, नॉन लिग्निफाइड, नो रिएक्ट विथ लिग्निन, ओके। देन नेक्स्ट वन इज फाइबर्स। नेक्स्ट वन इज फाइबर्स।
लिग्निफाइड पीट सेपरेटेड, ओके। लिग्निफाइड फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो लिग्निफाइड है और सेपरेट है, ओके। सेपरेट फाइबर्स एंड लिग्निफाइड फाइबर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर रेडियल वॉल स्लाइटली थिक फ्री फ्रॉम स्टार्च, ओके। एंडोडर्मिस कैसा है राइजोम्स का, तो सिंगल लेयर, ओके। एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर रेडियल वॉल, ओके। रेडियल वॉल, रेडियल वॉल का मतलब होता है अरेंज लाइक रेज, ओके। रेज की जैसी अरेंजमेंट होती है वैसे अरेंजमेंट इनकी होती है, अरेंज लाइक रेज, ओके। एंड स्लाइटली थिक, थोड़े से थिक होते हैं, विथ फ्री फ्रॉम स्टार्च, और इसमें कोई भी स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते, ओके। एंडोडर्मिस का डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं। एंडोडर्मिस कैसा होगा जिंजर राइजोम्स का, तो सिंगल लेयर होगा, कोई ज़्यादा लेयर्स उसकी नहीं होगी, एक ही लेयर होगा सिर्फ। एंड रेडियल वॉल मीन्स जो रेज होते हैं उसकी अरेंजमेंट जैसे होती है वैसी अरेंजमेंट एंडोडर्मिस की होगी, और स्लाइटली थिक, थोड़ा सा थिक होगा, जो वॉल होगी वो थोड़ी सी थिक होगी, फ्री फ्रॉम स्टार्च, कोई भी स्टार्च ग्रेन्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राउंड टिश्यू, ओके। ऊपर का जो पोर्शन था वो था कॉर्क, कॉर्टेक्स, और जो नीचे का पोर्शन है वो होगा ग्राउंड टिश्यू, ओके। तो ग्राउंड टिश्यू जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो ग्राउंड टिश्यू में लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ अबंडेंट स्टार्च। ग्राउंड टिश्यू मीन्स लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल्स है, और वो कैसे है, तो अबंडेंट स्टार्च से भरे हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट है, ओलियोरेजेंस सेल्स है और वैस्कुलर बंडल्स है, ओके। जो भी ग्राउंड टिश्यू होंगे वो लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ अबंडेंट स्टार्च, बहुत ज़्यादा स्टार्च उसमें होगा, देन ओलियोरेजेंस प्रेजेंट होंगे एज वेल एज वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, ओके। जो वैस्कुलर बंडल्स है वो कैसे है, तो रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स बिलो एंडोडर्मिस, रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स बिलो दी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे का जो पोर्शन होगा उसमें रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, नैरो जोन होगा, छोटा सा जोन होगा उसका, नैरो जोन, एंड नॉट कवर्ड विथ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, ओके। जो भी वैस्कुलर बंडल्स होंगे जो प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के नीचे वो कैसे है, तो रिंग फॉर्म में है, रिंग वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है वहाँ पे, और नॉट कवर्ड विथ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, यहाँ पे कोई भी स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने ऊपर देखा था जो वैस्कुलर बंडल्स ग्राउंड टिश्यू के पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, ओके। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से वो बना हुआ नहीं होता, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स से बना हुआ नहीं होता, नॉट कवर्ड विथ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्च, ओके। स्टार्च ग्रेन्स जो है मोस्टली 5 to 15, 30 to 16 माइक्रॉन्स के होते हैं, लॉन्ग लेंथ उनकी कितनी होती है 5 to 15 या फिर 30 to 60 माइक्रॉन्स, और जो विड्थ होती है, थिकनिंग होती है वो कितनी होती है, तो 25 माइक्रॉन्स वाइड एंड 7 माइक्रॉन थिक, ओके। जो स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है उनका मेजरमेंट कितना है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और थिकनिंग कितनी है, तो 5 to 15 माइक्रॉन लॉन्ग होते हैं, वो 25 माइक्रॉन वाइड होते हैं और 7 माइक्रॉन थिक होते हैं, ओके। मार्क बाय ट्रांसफर स्ट्रेशंस, अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमें इतनी लेंथ, विड्थ और थिकनिंग उनकी मिलेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। स्टेप वाइज प्रोसीजर में हमने पहले सिनोनिम्स देखी, देन बायोलॉजिकल सोर्स देखा, देन माइक्रोस्कोपी देखी। अभी माइक्रोस्कोपी में हमने देखा कॉर्क में आउटर कॉर्क, इनर कॉर्क प्रेजेंट होते हैं, देन आता है कॉर्टेक्स में फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं वो हमने देखा। देन थर्ड पॉइंट आता है एंडोडर्मिस, देन आते हैं ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ओलियोरेजेंस प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द जिंजर राइजोम, ओके।
There are two chemical constituents or two principles. First one is volatile oils. Okay, volatile oils which are present in the ginger rhizomes about 0.6 to 3%. Okay, in which terpenes, cineol, citral and borneol are present. Okay, which chemical constituents are present in the ginger rhizome which are volatile oils in which terpenes, cineol, citral and borneol. Next is pungent principles. Okay, तो कुछ pungent principles present होते हैं, वो क्या है? तो gingerol, shogaron, resinous matters, starch and mucilage. These are the pungent principles which are present in the ginger rhizome. Now uses. Okay, what are the uses of the ginger rhizomes? First use is carminative. Okay, ginger rhizome is used as a carminative, stimulant, flavoring agent. Okay, ginger rhizome is used as a carminative, stimulant and flavoring agent. Now next point is adulterants. Which are the adulterants which are used to adulterate this ginger rhizome? First is spent or exhausted ginger. Okay, spent or exhausted ginger. Exhausted ginger is used as an adulterant in the ginger rhizomes. Then wormy ginger, wormy ginger, अनस्क्रैप्ड जिंजर. ओके, ऐसे जिंजर राइजोम्स जो स्क्रैप नहीं किए हैं, जिनकी आउटर लेयर निकाली नहीं है, वैसे ही उनको मिक्स कर दिया, तो ऐसा अडल्ट्रेशन हो सकता है. देन कैप्सिकम पाउडर. कैप्सिकम पाउडर जो होती है वो पाउडर जिंजर में हम मिला सकते हैं. पंजन प्रिंसिपल उसमें भी होते हैं, तो इसकी वजह से उसका भी अडल्ट्रेशन हो सकता है. ओके, देन नेक्स्ट आता है अलाइड ड्रग्स. ओके, कौन से ऐसे अलाइड ड्रग्स है जो उसमें मिक्स हो सकते हैं या फिर उसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अडल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर यूज़ हो सकता है, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो कौन से ऐसे अलाइड ड्रग्स है? तो कोचिन जिंजर एंड अफ्रीकन जिंजर. कोचिन जिंजर एंड अफ्रीकन जिंजर, दीज आर द अलाइड ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ginger rhizomes for adulteration purpose. Okay, now next marketed preparations. Okay, तो जिंजर जो होता है उसको हम ऐसे ही भी यूज़ करते हैं. हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ों में हम उसको फ्लेवरिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या मार्केटेड प्रिपरेशंस है जो मार्केट में अभी अवेलेबल है? तो स्ट्रॉन्ग जिंजर टिंक्चर. ओके, जिंजर की पाउडर मिलती है. पाउडर जिंजर इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ रूबाब कंपाउंड पाउडर. ओके, पाउडर जिंजर इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ रूबाब कंपाउंड पाउडर. रूबाब कंपाउंड पाउडर जो आती है मार्केट में, उसमें जिंजर पाउडर भी मिक्स होती है या फिर उसमें एक इंग्रेडिएंट जिंजर पाउडर भी होता है. तो दिस आर द टू प्रिपरेशंस, मार्केटेड प्रिपरेशंस विच आर अवेलेबल इन दी मार्केट एज अ फॉर्मुलेशन. ओके, उसके बाद आता है प्रोसीजर. हाउ टू कट दिस सेक्शन. सेक्शन हम कैसे लेंगे, देन उसको हम कैसे स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसको स्टेनिंग कैसे करेंगे, उसको माउंटिंग कैसे करेंगे और उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे. ओके, तो ये सब बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई है. प्रोसीजर हमें पता है कि हम कैसे स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र सेक्शन लेंगे. हम बहुत थीन ट्रांसफ़र सेक्शन लेते हैं, उसको फिर हमारी स्लाइड जो होती है, तो स्लाइड हम उससे प्रिपेयर करते हैं, देन स्टेनिंग करते हैं, देन स्लाइड को माउंटिंग करते हैं और उसके बाद में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, देन स्टेनिंग के लिए हम कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे या फिर हम कौन से स्टेनिंग करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये जिंजर राइजोम्स है और इसमें ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है या फिर ये जो सेल्स होती है ये इसमें प्रेजेंट है. ओके, तो फर्स्ट टेस्ट करेंगे हम ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द जिंजर राइजोम. उसमें हम जो ट्रांसफ़र सेक्शन होगा उसको हम डालेंगे फ्लूरोग्लिसरॉल प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1:1 प्रपोर्शन. ओके, और जो ट्रांसफ़र सेक्शन होगा उसे हम 1-2 मिनट के लिए फ्लूरोग्लिसरॉल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1:1 प्रपोर्शन में 1:1 प्रपोर्शन में हम डीप करके रखेंगे. उसके बाद में उसको निकालेंगे, वॉश करेंगे और स्लाइड प्रिपेयर करेंगे.
अगर उसमें हमें पिंक कलर दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने के बाद अगर हमें उसमें पिंक कलर दिखाई देता है तो हम बोलेंगे कि लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेनकाइमेटस मेसोकार्प एंड वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द जिंजर राइजोम। ओके, देन सेकेंड टेस्ट होगी, पहली टेस्ट की हमने फ्लोरोग्लूसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1:1 प्रपोर्शन। देन सेकेंड टेस्ट आती है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द जिंजर राइजोम एंड अल्कोहलिक पिक्रिक एसिड, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द जिंजर राइजोम एंड अल्कोहलिक पिक्रिक एसिड। ओके, ये जो टेस्ट है इसमें अगर हमें येलो कलर दिखाई देता है तो हम बोलेंगे कि एलुलोन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द जिंजर rhizome. Okay, these are the two staining procedures which are used to identify the ginger rhizomes. Okay, then next आता है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट आपको लिखना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वो 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके लाने हैं। ओके, तो आप आपकी जो रफ नोटबुक होगी उसमें पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे एक्सपेरिमेंट नंबर 10 के। ओके, थैंक यू।